गाड़ा करूं ज्वार देसरी धरती ने, मुजरों ने मनवार देसरी माटी ने। कल्याणपुर की पावन धरा को नमन करते हुए, मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए, मैं मगेश जाखड़ कल्याणपुर की इस पावन धरा पर जन हितैषी लोक हेताड़ू माननीय विधायक पशुपत्र श्री मदन जी प्रजापत का इस पावन धरा पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अनुपम विशेषता है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय विधायक महोदय का। विधायक जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे श्री अभय सिंह जी राजपुरोहित, सरपंच प्रतिनिधि सरवड़ी। नाथुराम जी जीनगर, श्री चंपालाल जी जीनगर पूर्व सरपंच कल्याणपुर, श्री कैप्टन जयसिंह जी, श्री भीमाराम जी मकवाना, श्री गिरधारी राम जी थोरी। बंद नहीं होनी चाहिए आज इस मौके पर। शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम कार्य है ये। माला पहनाकर स्वागत करेंगे श्री रूपाराम जी कल्याणपुर, श्री रोशन खान जी, श्री कन्नाराम जी सीतली, माल्यार्पण करेंगे श्री संपत सिंह जी राजपुरोहित, उप सरपंच कल्याणपुर। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। श्री बाबूलाल जी थोड़ी नेवरी सरपंच श्री पीराराम जी का माल्यार्पण करेंगे श्री देवी सिंह जी सरवड़ी। अब इस ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष तिलाराम जी, सम्मानित मंच, सभी पधारे हुए माताओं, बहनों और युवा साथियों, कल्याणपुर ब्लॉक उपखंड की तरफ अग्रसर एक ब्लॉक लेवल के क्षेत्र को माननीय विधायक महोदय ने तो पे एक साथ 8 से लगाकर 13 और उसके बाद ये सेकंड टर्नओवर में तमाम सुविधाएं मुहैया कराई है इन सब के लिए। एक सर्वांगीण विकास जिस क्षेत्र का जिस रूप से चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो,
या प्रशासनिक क्षेत्र में हो, इन तमाम सुविधाओं को अगर देखें तो वास्तव में कल्याणपुर क्षेत्र अब ब्लॉक लेवल का क्षेत्र नहीं रहकर एक उपखंड लेवल का क्षेत्र बनने जा रहा है। इसके लिए हम सब आपके तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हैं। तहे दिल से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज इस क्षेत्र में अगर देखें तो जहां से शुरुआत होती है बलऊ से, इधर डोली से, तो अराबा, बलऊ, कोरना, मंडली, कल्याणपुर, सरवड़ी, इन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। साथ ही प्रशासनिक के लिए उप तहसील पहले बनी और कल से तहसील बन गई है। अब तहसील के लिए पचपदरा नहीं जाना पड़ेगा, तहसील हेडक्वार्टर आपका कल्याणपुर रहेगा। अब तो उपखंड की आवश्यकता है, उपखंड रहा है विशेष, एसडीएम साहब बैठाना शेष रहा है, तो उपखंड की तरफ अग्रसर है इन तमाम सुविधाओं के लिए। चाहे पानी की बात हो, आपने अभी 106 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए हैं पूरे क्षेत्र के लिए। अभी साहब कभी उसमें निकाल लेते कि थोड़ा सा एक जो तारा लगा हुआ है सिर के ऊपर, एक तारा बंद। अब मैं निवेदन करूंगा विधायक महोदय से कि बाकी सब सुविधाएं आपने की है, आने वाले 5-10 साल में जो आज तहसील बनी है, जो पंचायत समिति बनी है, जो कॉलेज बनी है, जो पीएससी सीएससी सेंटर बने, इसका परिणाम आज बने हैं, लेकिन आने वाले 5 साल बाद में इस क्षेत्र के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे ये सारे जो संस्थान बने हैं। आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और वास्तव में विपक्ष भी अब कहने लगा है कि कल्याणपुर क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो भी सराह रहे हैं। इतना बड़ा विकास जो आने वाले 5-10 साल में एक सर्वांगीण विकास की एक नई सिटी के रूप में उभरेगा। आप सब की तरफ से छोटी मोटी समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, मैं मानता हूँ, चाहे बिजली की है, चाहे पानी की है, लेकिन उसको अगर अपन इन चीजों को देखें तो वो तो अपना खुद का काम है। थोड़ा गांव का प्रतिनिधि अगर थोड़ा सा जागरूक होता है तो वो समस्या भी हल हो जाती है। उसमें ये मैं आपको प्रशासन की ओर से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्वागत समारोह में परम आदरणीय मदन जी प्रजापत विधायक महोदय, सामान्य मंच, आप आज जो ये कार्यक्रम है ये कल्याणपुर पंचायत समिति के लिए एक विकास की ओर है, और इतना विकास मैं यहाँ करीब 95 से हूँ। इस कार्यकाल में और पूर्व कार्यकाल में जितना काम हुआ इतना मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस विधानसभा में इतना कार्य होगा। मैं भी आज यहाँ 25 साल से रह रहा हूँ, तो एक इस क्षेत्र का पंचायत समिति का नागरिक ही मानना चाहिए। और मैं पुनः माननीय विधायक महोदय का धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक सीएससी जो चयनित करनी थी, उसके लिए करीब 2 महीने पहले आपने कल्याणपुर सीएससी को चयनित कर एक आदर्श सीएससी का नाम दिया। और वो एक सीएससी आपको बताऊं, जो आदर्श सीएससी है उसके अंदर एक उपखंड या सब डिवीजन हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधा होगी वो इस हॉस्पिटल के अंदर सुविधा उपलब्ध होगी। सोनोग्राफी आएगी, GD एक्सरे होएगा, और साहब के द्वारा अभी कोरोना काल के अंदर करीब इस विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ के एम्बुलेंस, उपकरण, अन्य सामग्री हमारे उपखंड के लिए दी। उसके लिए मैं पुनः उनके लिए तालियां बजाने के लिए कहूँगा, धन्यवाद दूंगा। उसके मीडिया में सब जगह देखते होंगे कि तीसरी लहर भी आने वाली है। दूसरी लहर जो भयानक थी, आप सबको ध्यान है क्या स्थिति लोगों की थी, क्या अपनी थी। हर परिचित, हर दोस्त, हर परिवार से कोई न कोई आदमी इस दुखद घटना से गुजरा है। तो ऐसी तीसरी लहर में घटना नहीं आए, इसके लिए आप सबको निवेदन करूंगा। और एक मैं और निवेदन करूंगा, अपने यहाँ टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। हमने बालोतरा, कल्याणपुर दोनों पंचायत समिति में करीब हर पंचायत को टच किया है। आज हमारे बीच में हमारे लाडले विधायक, महाविद्यालय ही क्यों, पिछले 2 साल में कल्याणपुर ब्लॉक में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ पर स्वीकृत हुई है, जो वर्तमान में पूर्व में बालिका विद्यालय जो था उसमें संचालित हो रही है, जिसमें 1ली से 9th तक के बच्चों का इंग्लिश मीडियम में अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है। इसके अलावा इसी पिछले साल ही कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास भी स्वीकृत हुआ है। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वो विद्यालय है जिसमें गरीब परिवारों की, आदिवासी ऐसी बच्चियों को कस्तूरबा आवासीय छात्रावास में रखकर अध्यापन करवाया जाता है। ये सारे कार्य जो पिछले 2 साल में हुए
माननीय मदन जी प्रजापत हमारे विधायक साहब के अथक प्रयासों के द्वारा ये संभव हुआ है। अतः मैं आप सबका और एमएलए साहब का, आपके माध्यम से एमएलए साहब का बहुत बहुत आभार और साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। महात्मा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के भवन हेतु जमीन आवंटित हो चुकी है, साथ ही स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए भी जमीन आवंटित हो गई है। अब मैं आपसे वित्तीय स्वीकृति दिलवाकर जल्द से जल्द कार्य शुरू करवाने का प्रयास करें। साथ ही मैं आपका ध्यान आकर्षित एक ऐसे विषय पर करवाना चाहता हूं जिसके लिए राजस्थान की 7 करोड़ जनता सदियों से तरस रही है। माननीय महोदय, राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 10 करोड़ से अधिक है और पूरी दुनिया में इस भाषा को बोलने वालों की संख्या के लिहाज से अगर देखा जाए तो 16वां स्थान लगता है। लेकिन सदियों से हमारी माइट भाषा होने के बावजूद भी हम राजस्थानी गूंगे हैं, हमारी जुबान पर ताला लगा हुआ है क्योंकि हमारी माइट भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। जो आज कॉलेज के लिए पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान मदन जी भाई प्रजापत विधायक महोदय और संबंधित पूर्ण मंच और सरपंचगण और गांव पधारे हमारे पिता तुल के बुजुर्गों, मैं आपने ज़्यादा कहीं करो बात तो सब बाबूलाल जी भी हमारे एरिया जी सब बताई फिर आपने। उसमें यह है कि जो भी विकास काम मदन जी प्रजापत के समय में पिछली सरकार में हुआ था कांग्रेस का, उसके बाद में मैं भी बीजेपी में था, रियल में मैं भी बीजेपी में था और हमारे काफ़ी बंधु बैठे सब थे मेरे साथ थे टीम में। वो सब छोड़ के इसलिए आए थे कि वहाँ काम होता नहीं था, घिसे थे और घिसा न टिका था, इसलिए मजबूरी से आना पड़ा। और आने के बाद अभी आपने 2-2.5 साल में हमारे कोनाटी क्षेत्र में, मतलब कोनाटी मगरावटी जो भी अपना क्षेत्र है कल्याणपुर पंचायत समिति क्षेत्र का, उसमें जो भी काम आपको विशेष रुचि से बताया कि भाई हमारा ये काम होना चाहिए, उस काम में आपने कोई कमी नहीं रखी। पंचायतों के पुनर्गठन में से लेके और आज तक इन वास्ते में भाई मदन जी प्रजापति और विशेष आभार प्रकट करूँ हमारे और समस्त युवाओं मुखियों द्वारा जो शानदार आयोजन और कार्यक्रम रे वजह आप सबों ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि आप जोरदार आयोजन और कार्यक्रम रखे। और आज रे कार्यक्रम में भाई तिल्लाराम जी गोदारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, सामान्य पूर्व सरपंच गुमान सिंह जी कोन्ना, नायब तहसीलदार शतान सिंह जी, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुतार साहब, बाबूलाल जी थोरी, अभय सिंह जी, डोली के युवा सरपंच भाई बगड़ू राम जी, स्थानीय पंचायत समिति प्रतिनिधि भाई रूपाराम जी मेघवाल, थानाधिकारी जी जितेंद्र सिंह जी, और आज के इस आयोजन में अपने पड़ोसी सरपंच अराबा सरपंच प्रतिनिधि किशोर सिंह जी, श्री सिंह जी सरपंच साहब, मटली नेवरी पालटी और परिवार के समस्त मुखियाओं, नारायण सिंह जी और जतरा विराजीड़ा 37 कोमरा मुखियाओं, माताओं बहनों और नौजवान युवा साथियों और पत्रकारों, चाहे जनप्रतिनिधि कोई भी हो, चुनाव कोई भी हो, सतीश कोमरे आम जन भावना में आज उम्मीद वे जनप्रतिनिधि और एरिया रे और पंचायत रे ज्यादा से ज्यादा विकास और आपरो भी फर्ज है कोई वास्तव में जो बात करिए उन्हें माते अगर आदमी खरो उतरे तो उन्हें धन्यवाद मिले और बात जबान रे माते खरो नहीं उतरे
तो उन्हें ओढ़ बो कौम जितरो वे जितरो कम है, कोई ऐसा नहीं है। पर अगर जनता वो फैसलो करी तो भले इस गांव रो पंचायत रो सरपंच है, भले एमपी है, भले एमएलए है, तो मने भी उम्मीद जोश बड़ी ताकत मिली भाई वास्तव में कौम रो तो तोल है। और कौम नहीं करी ओढ़ वो मली तो मनी भी डर रही भाई मन को भाई हिसाब है। और कौम करियो वरना कौम नहीं हले लोग ओढ़ को दे अपन ऊपर रहने यार नहीं रहे। तो कोई भी जनप्रतिनिधि भाई सरकारों आप हाथों कई बनी पर जो कोई नीवो लाग ये जो कौम हुई भी आने वाली पीढ़ियों तक याद रही। आज गांव में 5 स्कूल भी खुले, वो कहावत भी है कि गांव तो वेरी रही वो कौन ना पड़े और बेचना बेटा मन नहीं करो भाई वो कौम कभी आज बालोतरा में मैं आपने याद कराऊं कि 10-10, 15-15 साल युवाओं द्वारा हड़ताल हालती जना कॉलेज खुली थी। आज तो 2 कॉलेज हैं, लड़कियों की अलग है, लड़कों की अलग है। और आप सबोरी मन में थी, विशेषकर युवाओं मन में थी। और जब तक जमीन और भवन वाली और स्कूल रमे 20 साल रमे और कॉलेज हरू में नहीं और परसों भाटी भवन सिंह जी ने फोन आया थे किया सब्जेक्ट तय करना वे भी पास हो और कला वर्ग हाथे कई लोगों की भावना थी कोई ऊपर पूर्ण भाषा राजस्थान साहित्य सब्जेक्ट भी खुले और विशेषकर बच्चियों जुड़ा सब्जेक्ट खुले तो वे इजी वे पढ़ाई कर सकते। तो आपने मैं बहुत बहुत बधाई दे दूं कि कॉलेज वाली शुरुआत ये साल में की और आपने आशीर्वाद 2008 में जो मैंने पहली बार अतु विधानसभा में भेज दिया और फिर समरी एक इस्तीफा तो क्यों कर दूध गो करें उसको जरा कैसे और जमीन छोटो काम बैठो तो अपन पशु रहता आज आपने खुशी हुई कि पहल के तो तहसील करी और कल मुख्यमंत्री ने खुद आदेश निकाल दिया कि कल्याणपुर समिति 17 एरियो है आखिरी तहसील वेगी हमें पसमत रहे जावारी। तो आज घरे बैठो अगर अपर कॉलेज की सुविधा वेगी तहसील वेगी आप आशीर्वाद माने एक कि भाई आड़ो हॉस्पिटल बनाओ जने आदर्श सीएससी में तो कई जसोलरी पसपतरारी भावना भी थी मैं भाई वो तो बालोतरा नजदीक है और कल्याणपुर दूर पड़े और लंबो एरियो लगे वास्ते आप हॉस्पिटल है वो अभी आदर्श सीएससी बेटी है तो आदर्श सीएससी एक ही में पूरी सुविधा आपने ध्यान में पहल के कई लोग ओढ़ बोती हो कि एम्बुलेंस को नहीं बाकी एम्बुलेंस बैठी तो फलानो बात रो पाई दो कि भाई मुझे तो पहली बार बनी हूँ बाकी एम्बुलेंस तो पहले ही आ गया तो हाथों हाथ पहल के आपने ध्यान में एम्बुलेंस दी थी बड़ी बार 5 साल भी वेगी आप पुरानी वेगी और पहल के सोटी थी और सबोरी भावना थी कि बहन बेटी ने डिलीवरी में आवाऊं जावाऊं कि राज रे हॉस्पिटल में बढ़िया एम्बुलेंस में एम्बुलेंस और घोषणा कि बालोतरा में देती मंडली में देती कल्याणपुर में आप रे हफ्ता भर में नवी एम्बुलेंस डॉक्टर साहब मन तो जाते जनरेटर मोटो वे हॉस्पिटल में तो डिलीवरी वे उनटे मान लो रात रो भी वे तो लाइट जाए उनटे कितनी तकलीफ है तो 63 केवी रो 9 लाख रुपयों मोटो जनरेटर में जाओ आप रे जनरेटर की सुविधा भी एमएलए कोटा हुई केवल मतलब एक जनप्रतिनिधि कोई वो पर फर्ज है कि जितनो ज्यादा कौम में और लोगों ने सुविधा में अब इन्हें हैंग बात बताऊं गरीब आदमी ने मन में उम्मीद थी कि यार प्राइवेट स्कूल और इन्हें लाल बजट में तो घोषणा कर दी कि जितना बड़ा कस्बा है तो पर तहसील हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर अलावा जन गांवरी आबादी 5000 ऊपर है
तो आज कल्याणपुर में इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है, क्योंकि आज समय है, कंप्यूटर है, मोबाइल रो युग है और इनमें इंग्लिश की बहुत जरूरत है। तो आज अतिरिक्त सुविधा आपने बताऊं, जो समदड़ी में सुविधा है, समदड़ी तो 25-30 की आबादी है और उन्हें 40 साल संघर्ष की तो जतरी सुविधा हुई, आज वह हमदड़ियों जतरी सुविधा है अतरी कल्याणपुर। अब सबू मोटी आपने ध्यान कर 2 साल में हाल अपने लापरवाही नहीं रखनी है, वो पहला तो अबे हुई थी कि 2 साल पहला बड़ा बड़ी और आड़ी बीमारी आई थी, हमें तो अबे आंखों देखी। ईश्वर ने आराधना करोगा कन्नी माए परिवार में नहीं बीते, बाकी जको और तकलीफ देखी है जना आदमी उनो जीव जोड़ेगा कतरी खतरनाक। आड़ा बच्चा जो अनाथ वे गया जना माँ बाप भी नहीं, उनमें मुख्यमंत्री जी घोषणा करी है आड़ो टाबर जने कोरोना में माँ बाप री अगर डेथ वेगी है तो उन टाबर नी मौत आज बीमारी जरूरत नहीं है, उन्हें एक टाबर ने महीना 2500 रुपया तो पेंशन और 1 लाख रुपया मुफ्त एक हाथे में कि भाई बड़ो कोई ऑपरेशन है या बड़ी बीमारी वेगी वो आदमी रुपया कोई गुंजाइश। तो मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दी, उन 9 में हाल पर भी 25% बीमारा, क्योंकि लोगों ने जागरूक नहीं है या लापरवाही है। अतरी बढ़िया योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना अनु फायदो मળી, एक परिवार में जितना ही मेंबर है कोई बीमारी नहीं हुई कोई बात नहीं, अगर वेगी तो अनु जुड़ियोड़ो है तो उन परिवार में कंट्री मेंबर है उन्हें 5 लाख तक साल रो 5 लाख तक रो अगर खर्चो आए उनो खर्चो वीमा रे माध्यम राज भुगती आप रिव्यू करो और तो ही ओपन नहीं कराऊं वीमो जन दातो ओपन लापरवाही है और इनमें लागनो कोई है जने गौ मलेरिया उन्हें टोटल फ्री खाली ई मित्र में जान वीमा जुनो है। जो नरेगा में संविदा कर्मी है वगैरह है जितना लगभग 12 ना तो फ्री है और जने गेहूं मले वे तो फ्री है, संविदा कर्मी फ्री है, लारा कितना रिया कुछ सारो ना उन्हें कोई करना है, उन्हें 850 रुपया पूरा परिवार 12 महीनों 850 रुपया को ज्यादा है परिवार। अगर बीमारी नहीं हुई तो बढ़िया, नहीं तो पूरी सैलरी गारंटी तो वही पहुंच जाएगी। अब आपने ध्यान है कि पूरा 1.5 करोड़ रुपया बीमारी अगर कामरी कमी नहीं रही और कमी अगर कोई रही तो आवारी जावारी मलवारी आज आप हुणता कतरी जागणो वेती, कतरी वर्षियों वेती, कतरी गंगा प्रसादियों वेती। अगर कोई भाई भी मेरे कहता हो कि भाई मारे तो गंगा प्रसाद नहीं करनी और टाबर रुकता, मैं लुका बैठी मैं घर में मैं वही फ्री कहती कि मारे घर तो नहीं कहूँ कमायो कौन जो थे कैंसिल क्यों करो वेदाड़ी करो, पर बीमारी रे वजह ईश्वर ने कहो कि आड़ी बीमारी आज जल्दी अंत वेर आड़ी नहीं आवे, बाकी बेटोरी मौजूदगी रे बावजूद आड़ी टाइम आई कि सफाई कर्मचारी हरिजन हाथों दाह संस्कार माँ बाप और वो बेटा घर वाला आगा उबा रिया को मायत खारा लगे पर उन्होंने मात नहीं भरे जनो कन्नी हाथ में। आज मैं कभी नहीं हो सी वाला एमएलए कोटा तो पानी री व्यवस्था करो, लाइट री करो, कोई आटा री व्यवस्था हुए पर 2-3 महीना बंद रिया मन को हालत खराब है। गाँव में तो भेड़ों पे खेती हूँ जुड़ी उड़ा हूँ दीनों भी वे अगर कोई रोज कमाई रोज खाए उन्हें 3 महीना मैं रोड कोई हालत नहीं। आप अंदाज लगाओ लग पहली बार बेकती नहीं हो सी भाई एमएलए कोटा में देना पड़ी 1 करोड़ रुपया ऊपर राशन सामग्री वास्ते देवारी न बताए लोगों ने आना बैठवाऊं मिलवाऊं कई प्रोग्राम मंदिर तक हमें बड़ा बड़ा तीर्थ तो बड़ा मंदिर आना जाना अगर नहीं लगाओ तो घर में इन्वर्टर तो पार पड़े। मुख्यमंत्री भी आदेश दिया और सुप्रीम
बोल रहे हैं दबाव लोगों को मैं को मुझे लागे 21 तारीख ने प्रधानमंत्री ने आदेश दिया योग दिवस माने दादा तो 20% लागा आज युवा देश रो भविष्य है युवा वास्ते भयो बड़ो है युवा बड़ा तो भाई वो ठीक और कभी नहीं रही सीधे कितने बर्बाद कर रखे हो बाद में बताऊं बाकी आ थोड़ी है कोई अपन नोन करी और बीमारी में बताऊं 2 सालों में 1.5 साल तो मैं डर ये नवा पंचायत आधी जगह तो सुनामी बना है और ऑपरेटर सुनामी 2 साल रे मैं आटू हमदड़ी तक यान गीत नहीं की मोटोडी कोटियों वड़नो वा बळू ओइस पानी अगर पानी हैंग जगह पहुंचा दियो वे घर घर जुड़ गयो वे तो आजा कमी नहीं रहती तकलीफ नहीं पड़ती पानी हैंग नहर रोज पिए कोई सोरियो पिए कोई मोलू पिए कोई टंकी नोड़ा पानी नहर रोज है पर विधिवत नहीं जुड़वारी वजह पीतो था कोई मले जनो कहता मोरे पानी कितने जुड़ी ये पानी है भले तरीको अवैध वे और मैं आपने सुनामी भी खरी बात की थी कि 2 बातों में आपने गारंटी दो कि लाइट और पानी हो एक ही घर में बाकी के गांव ओर बाया मन के मारो गांव को बाहर काटियो मैं के धीरे धीरे रखो तो ये गांव में बाकी नहीं रहे जनो नाम आया वो तो बोले ही नहीं और नहीं आया वो कह रहा हमारा नाम है ही कोई मैं आपने विश्वास दे रहा हूं कि एक गांव में बाकी नहीं रहला एक ढोणी और एक घरी पानी बाकी नहीं रखला आज सुनाव रो मारो वातो आज भी मैं मारे बूटो कह कि बाकी कटी मेरा कल्याणपुर में हम पहला पास हुआ आज अटे करोड़ों रुपया पास हो गया कौन हमें हरू भी ना 15 तो भागो रे अबे राजरा पया एवढा सैंक्शन आयो अब आपके पंचायत पास बंद करो जो बंद काम आयो भैया पंचायत रा वो या सरकार रा वो एक ही है अगर वो फिजूल बर्बादी में जो नुकसान करना पया तो जनता रहा तो लाइट पानी वो एक ही बाकी नहीं रह गया और बजट में कल्याणपुर में हमारी भावना है कि ऊपर तमाम सुविधाएं हैं जो ऑपरेटर मिले और पूरी पंचायत में लाभ मिले आज 5 साल पहले पंचायत तो बनी थी लोगों ने उम्मीद ही नहीं थी कोई घड़ी घड़ी थोड़ी सहनी है मुख्यमंत्री जी ने मैं निवेदन करियो और ऊपर पूरे एरिया में सबदे पंचायतों और होगी आज सबदे पंचायतों जतरी पंचायत नियरी हुई छोटी हुई तो उनमें विकास ज्यादा हुई लोगों ने सुविधा मिली और आज 5 साल बाद में भी मिली तो आज पंचायतों पर 37 कोमरी पैरवी करे एमएलए को एक कोमर थोड़ी है उनमें एक घर अधिकार आड़ो है ना 1000 घर आड़ो अगर मैं 37 कोमरो आशीर्वाद ले और धके एक कोमरी पैरवी करोला जन दूसरों निराशा नहीं को मैं हड़वास से मैं आपने विश्वास दे रहा हूं कि कभी बदलारी भावनाओं और कभी भी जातिवादी राजनीति नहीं करोला आप सबों ने अधिकार मार दूसरो नंबर आपने कभी ओळबो नहीं आवेला कि भाई थोड़ा आदमी ते सुने ने भेजियो मोड़ो एनवाद विधानसभा में बोले नहीं आवाज उठावारी कमी भी मैं कभी ओळबो अब हंगे के पानी आए वास्तविक मध्यमवर्ती पानी करता है यह पंचायत बनी है और पर फर्ज है कि ज्यादा से ज्यादा रोड और विकास आज ऊपर 6 लेन बने अच्छी और नेशनल हाईवे ओटियो मेगा हाईवे ऊपर एरिया में अतरी बड़ी रोडों और हर गांव और जो भी छोटी मोटी गांवों सड़कों है या स्कूलों रही है कहीं 10 वीरी डिमांड है कहीं 12 वीरी है एक चीज जो पेंडिंग है वो हमारे नजर में है और जको आपने बतायो नहीं उन हारू भले एक घंटो एक मिनट अगर मैं अटे नहीं हो तो जयपुर में बैठा नहीं हो और काम हारू मेहनत कर आप मैंने आशीर्वाद दियो है तुम्हारी तरफ में कभी कमी नहीं आने वाला और न कभी ताला बिना करो न कभी भेदभाव करो और गांव में भी कमी
बाकी तो साहब सुनाम अलग चीज है, सुनाम 10 दिन एक आधी टाइम में, मैं तो 15 दिन में एक तूफान में। बाकी वास्तव में यहाँ पे गहराई में होता हूँ कि भले सरपंच में भले एमएलए ले वहाँ पे सुनो और हमारी जबान रे और कौम रे माथे खरा उतरे, वो आशीर्वाद दे। लेकिन आपने बिल्कुल अधिकार है, आप जोरदार जो आयोजन करिए, मैं आप सबों ने धन्यवाद दूं। और माताओं री बहनों री महिलाओं री जो भावना थी उन नरेगा रो मु आज ही रातो आज पतो कराओ और थारी बात राखो राख वास्तव में खपती कोशिश हमारी कर, ताकि थारो मान सम्मान रहे, थारी भावना है कोई मोने रोजगार मिले और रोजगार आपने जल्दी हरू करवाला। और पुनः आप सबों ने बहुत बहुत धन्यवाद। एरियो आगे बढ़े और एरिया रो विकास में और पूरो विधानसभा आगे बढ़े, अणी शब्दों रहते आप सबों ने बहुत बहुत